जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक विवादित बयान सामने आया है। हालांकि चौंकिएगा मत, ये पहली बार नहीं है जब वो कोई विवादित बयान दे रही है। इससे पहले भी वो कई सारे विवादित बयान दे चुकी है। फिलहाल ये जो बयान है वो दिल्ली ब्लास्ट 10 नवंबर को जो दिल्ली ब्लास्ट की जो घटना हुई थी, जिसमें आतंकवादी पहलगाम का आतंकवादी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी इस कार में मौजूद था और उसने ब्लास्ट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग बेगुनाह लोग घायल हो गए हैं। अब इसी को लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आता है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये इसके लिए जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज है, जो सरकार की पॉलिसीज है, उसे जिम्मेदार ठहराती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि कश्मीर की परेशानी, जो ये कश्मीर की परेशानी है, वो लाल किले पर गूंजी है। कितनी शर्मनाक बात है कि कश्मीर की जो समस्या है, कश्मीर की जो परेशानी है, उसे वो इस ब्लास्ट से जोड़कर देख रही है। यानी कि दिल्ली में एक आतंकवादी हमला हुआ है, कोई घटना नहीं हुई है, एक आतंकवादी हमला जो कि एक तरीके से एक बड़ा ब्लास्ट जिसमें 13 बेगुनाहों की मौत हो गई। और उस घटना पर महबूबा मुफ्ती मैडम कहती है कि ये तो कश्मीर की परेशानी थी, जो कि दिल्ली में लाल किले पर उसकी गूंज सुनने को मिली है। और वो यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि वो ये भी कहती है कि आपने कहा था, यानी कि केंद्र सरकार ने कहा था कि आप जो जम्मू कश्मीर है उसे सेफ बनाएंगे, लेकिन क्या सेफ रखा? आज भी यहाँ पर कई सारी आतंकवादी घटनाएं हो रही है और इसकी वजह से सिर्फ कश्मीर में नहीं, बल्कि अब तो दिल्ली और देश भर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवादी घटनाएं हो रही है। और इसके लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार की पॉलिसीज। और उसके साथ ही वो ये भी कहती है कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उस समय कई ऐसे आतंकवादी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था सुरक्षा एजेंसियों की ओर से। उस समय महबूबा मुफ्ती कहती है कि जो बेकसूर है उसे गिरफ्तार ना किया जाए। कितनी शर्मनाक बात है। क्या हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसी है, पुलिस है या केंद्र सरकार है, उन्हें कोई शौक है, उन्हें कोई भूत चढ़ा है कि भाई हम तो जबरदस्ती इन पर आतंकवाद होने का ठप्पा मर देते हैं, जो बेकसूर है उन्हें जेल में डाल देते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं? क्या इस तरीके का कोई आरोप लगा सकता है? यानी कि एक सुरक्षा एजेंसी, एक जांच एजेंसी जो ये चाहती है कि देश में जो आतंकवाद पनप रहा है उसे खत्म कर दिया जाए, देश में जो आतंकी घटनाएं हैं उसे खत्म किया जाए, ताकि जो बेकसूर है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार ना हो सके, जो बेगुनाह है उनकी मौत ना हो सके, उनकी हत्याएं ना हो सके। इसे रोकने के लिए और देश में आतंकवाद की जो घटना है उसे खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसी लगातार काम कर रही है। और वो यही मकसद से काम कर रही है कि जो आतंकवादी है उन्हें पकड़ लिया जाए, ताकि जो बेगुनाह लोग हैं उनकी मौत ना हो सके और आतंकवाद का देश से खात्मा हो सके। लेकिन यहाँ पर महबूबा मुफ्ती मैडम कहती है कि जो बेकसूर है उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। यानी कि एक तरीके से आप साफ तौर पर आरोप लगा रही हैं। और ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती इस तरीके के बयान देती हूँ। इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि जब आर्टिकल 370 हटाने की बात कही जा रही थी जम्मू कश्मीर से, तब यही मैडम थी जिनका एक बयान सामने आया था, विवादित बयान, जिसमें महबूबा मुफ्ती कहती नजर आती है कि अगर कश्मीर में आर्टिकल 370 को किसी ने छुआ भी तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने के लिए नहीं बचेगा। यानी कि घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाली बात कहती है। अब फिलहाल अगर बात करें तो अब तो आर्टिकल 370 हट भी चुका है और जम्मू कश्मीर में तिरंगा शान से लहराता भी है और हमेशा से लहराएगा। ये जवाब है महबूबा मुफ्ती को। अब इसके बाद में एक और विवादित बयान की बात करते हैं। ये महबूबा मुफ्ती मैडम कहती है, जब 2021 में कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे जो 2 पुलिसकर्मी थे वो शहीद हो गए थे और उसके साथ ही जो 2 सब्जी विक्रेता थे उनकी मौत हो गई थी इस आतंकवादी हमले में। 2021 की बात कर रही हूँ। उस समय महबूबा मुफ्ती कहती है कि दिल्ली की बंदूक से आतंकी मसला हल नहीं होगा। दिल्ली की बंदूक से और जवानों की बंदूक से आतंकी मसला हल नहीं होगा।
इस दौरान जो मीडिया है वो उनसे सवाल करती है और ये कहती है कि तो फिर बताइए कि आतंकी मसला कैसे हल हो। तब महबूबा मुफ्ती कहती है कि बातचीत से। ये एकदम ऐसे कि जैसे दो बच्चे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो और उस तरीके का जवाब यहाँ पर महबूबा मुफ्ती देती नजर आती। आप सोच सकते हैं कि आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है बातचीत से। ऐसा लगता है वो आतंकवादी जो बंदूक, बारूद और तमाम ऐसे बम, इन सब की बातें समझता है और उससे ही वो बात करता है। अब उनसे महबूबा मुफ्ती कहती है कि जो आतंकवादी है, जो आतंकी है, उनसे बातचीत कर ये मसले को समझा लिया जाए, सुलझा लिया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आतंकवादी बातचीत की भाषा समझते हैं? उन्हें तो सिर्फ बंदूक, गोली और बारूद की भाषा समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके का बयान देती हैं। उस समय भी इन्हें जमकर क्रिटिसाइज किया गया था। ये उस समय ये नहीं कहती कि हमारे जो 2 सुरक्षा कर्मी हैं वो शहीद हो गए और उसके साथ ही 2 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती है, दुख तक नहीं जताती है और ये कहती है कि दिल्ली की बंदूक से, जवानों की बंदूक से आतंकी मसला हल नहीं होगा बल्कि बातचीत से होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महबूबा मुफ्ती को पता है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनका दर्द क्या है? वो अपने ही देश में पलायन का दंश झेल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ 1990 के दशक की, जब तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जम्मू कश्मीर में नरसंहार होता है, जिसके चलते कई ऐसे लाखों कश्मीरी पंडित हैं, करीब 1 लाख ये आंकड़ा है, जो कि अपना घर छोड़कर, अपना आशियाना छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर है। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में वो रह रहे हैं और सिर्फ इस आस से कि एक ना एक दिन उन्हें वापस उनका कश्मीर मिल जाएगा, उन्हें वापस से उनका आशियाना मिल जाएगा। इस बात का इंतजार वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती उनके लिए कुछ कहती है? नहीं कहती नजर आती है। वो ये तक कहती नजर नहीं है और ये दावे तक करती नजर नहीं आती है कि एक दिन जरूर आएगा, जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने अपना आशियाना छोड़ा है, वो सभी को वापस लाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये कहती हुई नजर नहीं आती है महबूबा मुफ्ती, बल्कि वो तो ये कहती नजर आती है कि जो बेकसूर है उन्हें गिरफ्तार मत करना। ये आतंकवादियों के लिए कहती है। अब सवाल ये कि पहलगाम का हमला हुआ था, जब पहलगाम हमला हुआ था तमाम टूरिस्ट पर, तो इस दौरान महबूबा मुफ्ती क्या बयान देती है कि 2 देशों में शांति कायम रहनी चाहिए, यानी कि शांति बनी रहनी चाहिए। तब वो आतंकवाद और जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर पहलगाम पर, तो वहां पर वो इस बात को क्रिटिसाइज नहीं करती है, पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराती, बल्कि वो क्या कहती है, दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप जिस देश में रहते हो उसी देश का खाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरीके के बयान देते हो। इससे समझ में आता है कि जो महबूबा मुफ्ती है उनकी विचारधारा क्या है और वो किस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जिम्मेदार, कसूरवार ठहराती नजर आ रही है। और ये पहली बार नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे विवादित बयान दे चुकी है जो कि देश के लिए बेहद ही शर्मनाक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आतंकवाद की बात आती है, कई ऐसे पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं जो कि देश में दहशत फैलाते हैं, कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्हें क्रिटिसाइज करती हुई महबूबा मुफ्ती नजर नहीं आती, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती हुई महबूबा मुफ्ती नजर नहीं आती, बल्कि वो ये कहती है कि दोनों देशों के बीच में शांति कायम रहनी चाहिए। और उन्होंने एक बार फिर से इसी तरीके का बयान दिया है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में ब्लास्ट, जिसमें जो कुलगाम का जो डॉक्टर था मोहम्मद उमर नबी, वो इस दौरान एक वाइट कलर की कार में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचता है और खुद के साथ ही एक बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसमें वो खुद को भी उड़ा देता है और उसी के चलते एक बड़ा धमाका, जिसमें 13 बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा लोग अब भी घायल हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। लेकिन इस बात का दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द, शायद
अगर महबूबा मुफ्ती समझती तो वो इस तरीके के बेतुके बयान नहीं देती जिसमें वो ये कहती नजर नहीं आती कि जो कश्मीर की परेशानी है वो दिल्ली में गूंजी है, या वो ये कहती नजर नहीं आती कि जो बेकसूर है उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि वो ये कहती नजर आती कि देश में आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान को इस तमाम हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो कि आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें फंडिंग करता है, जिसके चलते देश में यानी कि भारत में इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिस पर रोक लगाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि कई ऐसे आतंकवादी दिल्ली ब्लास्ट के बाद में कई ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, और जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है, पुलिसकर्मी जो है, वो लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जो मुख्य सरगना है वो कौन है, और इसको लेकर लगातार जांच जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के आतंकवाद को देश में पनपने ना दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर महबूबा मुफ्ती इस तरीके से विचार रखेगी तो क्या वाकई में जो सुरक्षा एजेंसी है या फिर हमारे देश के जो जवान हैं, जो जम्मू कश्मीर जो घाटी में जवान तैनात है, क्या उनका जो मनोबल है वो क्या नहीं डगमगाएगा? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ही इस देश की नागरिक है और शायद इस बात को वो ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रही है। इसी वजह से तो वो हमेशा राज्य सरकार, केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज करती है, ना कि पाकिस्तान की इन तमाम हरकतों के लिए निंदा करती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।